दोस्तों, आप लोगों का एजुकेशन केयर क्लासेस में स्वागत है। मैं उदेश पटेल। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम से संबंधित हो सकते हैं, जो एग्जाम में आने की चांसेस हो सकते हैं। तो एक एक पॉइंट करके हम पूरे इकोनॉमिक्स जो कि जुलाई महीने के संबंधित हैं, जो जुलाई महीने में करंट बना हुआ है, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स से क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, उससे थोड़ा सा देखने की कोशिश। चलिए बात करते हैं नेशनल जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है, जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये दोनों मिल करके सोनी के साथ जी एंटरटेनमेंट का विलय किया, यानी कि समझौता किया। यानी कि अब जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये दोनों मिल करके अब सोनी के साथ क्या करेंगे, जी एंटरटेनमेंट की विलय का एक प्रस्ताव अब पे हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय महिला सावित्री जिंदल। देखो, जो भारतीय महिला सावित्री जिंदल है, यह एशिया की सबसे अमीर महिला। ठीक है, सावित्री जिंदल जो है ये इस समय जो भारत की सबसे भारत की तो अमीर महिला है ही, एशिया की सबसे अमीर महिला के रूप में घोषित की गई आपकी सावित्री जो जिंदल है। ठीक है, यह ओपी जिंदल ग्रुप के चेयरमैन यानी कि चेयरपर्सन है, ओपी जिंदल। ठीक है, कि चेयरपर्सन इस समय आपकी सावित्री जिंदल है। और थोड़ा सा इनसे संबंधित देख सकते हैं कुछ पॉइंटेड क्या हो सकता है कि भाई देखो, जो इस समय जो आपकी देखा जाए तो यह भारत की जो आबादी है, यानी कि 1.4 अरब की जो आबादी में यह 10वीं सबसे अमीर महिला है। ये देखा जाए तो भारत की, अगर देखा जाए तो ये भारत की जो है 1.4 अरब की आबादी में 10वीं जो है सबसे अमीर महिला है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इनका जो सबसे बड़ा उत्पाद जो है वह आपकी इस्पात उत्पादक में, तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पाद माना जाता है आपका ओपी जिंदल जो एक ग्रुप है आपका। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बंधन बैंक, देखिए जो बंधन बैंक है, क्या है, बंधन बैंक है। जो बंधन बैंक है आपका, इसके द्वारा क्या किया गया कि पटना में एक करेंसी चेस्ट, क्या पटना में, कहाँ पे, पटना में करेंसी चेस्ट। ठीक है, एक करेंसी चेस्ट का मतलब खोला गया, यानी कि बंधन बैंक के द्वारा पटना में एक करेंसी चेस्ट खोला गया। करेंसी चेस्ट क्या करता है, ये देखिए, जो करेंसी चेस्ट है यह आपके जो एटीएम होते हैं और या जो एटीएम से संबंधित जो भी सरकार होते हैं उनके लिए कैश मैनेजमेंट में सहायता करता है। क्या करता है, ये जो करेंसी चेस्ट है यह क्या करेगा कि जो एटीएम है और जो उससे संबंधित जो भी पैसे के लिए की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनमें क्या करेगा, यह एक सहायता प्रदान करेगा। चलिए आप बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO, इनके द्वारा देखिए जो इनके जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए फेस ऑथेंटिकेशन। देखिए फेस ऑथेंटिकेशन क्या है कि जो देखिए फेस ऑथेंटिकेशन क्या है, जैसे किसी का फिंगरप्रिंट, जो बायोमेट्रिक्स होता है, फिंगरप्रिंट्स होता है या आइस का जो प्रिंट्स होता है, उसके माध्यम से पता नहीं चल पाता कि भाई मैचिंग नहीं करता, तो उसके लिए उन्होंने भविष्य निधि संगठन जितने भी पेंशन भोगी हैं उनके लिए एक टेक्नोलॉजी शुरू की गई जिसका नाम है फेस ऑथेंटिकेशन। क्या है, ऑथेंटिकेशन। जो फेस ऑथेंटिकेशन या फेस के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि भाई पेंशन के भोगी हैं। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया IIBX। देखिए IIBX क्या है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, आपका IIBX, देखिए ये क्या है ना, आपका जो इंडिया इंटरनेशनल जो आपका बुलियन क्या है, बुलियन
ठीक है। एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज है, क्या है? एक्सचेंज, एक्सचेंज। तो यह आपका, यह इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया 29 जुलाई को गुजरात में, कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे स्टार्ट किया गया? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ स्टार्ट किया गया? गुजरात में। कहाँ स्टार्ट किया गया? आपका गुजरात में यह स्टार्ट किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका जो भारत का पहला जो महिला संचालित सहकारी बैंक, भारत का जो पहला महिला संचालित बैंक क्या है? कौन सा है? तो भारत में जो पहला महिलाओं के द्वारा, यानी कि जो पहला महिला संचालित बैंक, कौन सा? पहला महिला संचालित बैंक। देखिए ये थोड़ा सा हम देखते हैं क्या इसमें थोड़ा सा क्या है कि ये जो आपका राजस्थान है वहाँ पे ये शुरू किया गया। कहाँ पे? राजस्थान। लेकिन ये जो राजस्थान पे शुरू किया गया, तेलंगाना पे, तेलंगाना में एक स्त्री निधि के तर्ज पे, तेलंगाना में क्या चल रहा था? स्त्री निधि, स्त्री निधि के तर्ज पे आपका ये भी राजस्थान महिला निधि नामक एक पहली बार सभी महिलाओं के द्वारा संचालित एक बैंक है, यानी कि महिला निधि, यानी कि आप क्या कह सकते हैं इसको? महिला निधि। जैसे तेलंगाना में, ये राजस्थान में महिला निधि, ठीक है। तेलंगाना में आपको थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, तेलंगाना, ठीक है। यहाँ पे स्त्री निधि, ठीक है। स्त्री निधि यानी कि पहला महिला जो संचालित बैंक है राजस्थान में, जिसको हम महिला निधि के नाम से क्या किया गया? पहली बार यह सहकारी बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपकी जो बैंक है HDFC, HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक, HDFC जो बैंक है, ठीक है। जो HDFC बैंक है आपका, HDFC बैंक ने देखा गया कि विश्व के जो शीर्ष 10 बैंकों हैं उसमें इसको शामिल किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें जो HDFC बैंक है यह विश्व के 10 बैंकों में शामिल किया गया, विश्व के 10 बैंकों में शामिल किया गया, ठीक है। HDFC बैंक जो है आपकी जो SBI है, जो ICICI बैंक है, इन सब के साथ भारत में एक व्यवस्थित के रूप में महत्वपूर्ण बैंक मानी जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके वर्ल्ड के 10 बैंकों में शामिल किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही हम लिखवाएंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको बस चर्चा करेंगे। जो केनरा बैंक है, केनरा बैंक के द्वारा मोबाइल ऐप एक केनरा AI1 स्टार्ट किया गया। जो केनरा बैंक है क्या है आपका? केनरा बैंक, ठीक है। केनरा बैंक के द्वारा केनरा AI1, ठीक है, एक ऐप स्टार्ट किया गया। जो ऐप है वह स्टार्ट किया गया। यह ऐप क्या करेगा कि समाज की जो कई वर्ग हैं उनकी जो पसंदीदा भाषा है उनके भाषाओं में उपलब्ध कराएगा, ठीक है। यह एक आप प्रकार केनरा AI जो 1 है ये एक प्रकार से आपको सुविधाएं देगा, ठीक है। SBI के द्वारा, कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो SB जो बैंक है इसके द्वारा व्हाट्सएप, क्या व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप आपका पैसे का लेन देन, यानी कि व्हाट्सएप ऐप बैंकिंग सुविधा, व्हाट्सएप ऐप बैंकिंग सुविधा, यानी कि जो आपका SBI बैंक है इसके द्वारा व्हाट्सएप जो ऐप है बैंकिंग के द्वारा पैसे, यानी कि पैसे के लेन देन के लिए एक आधारित
पेशकश की है। ठीक है, यह अब जो भी ग्राहक है, कंज्यूमर है, जो भी कस्टमर है, वो अब क्या करेगा, व्हाट्सएप के माध्यम से खाते में पैसे की जो जांच है वो बड़ी आसानी से कर सकता है। तो ये थे केनरा बैंक, जो कि केनरा आयोग एक ऐप जारी किया गया। एसबीआई बैंक के द्वारा व्हाट्सएप ऐप बैंकिंग की शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में आपका है जो फोर्ब्स एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें गौतम अडानी फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया के सबसे चौथे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। कौन? गौतम अडानी। गौतम अडानी, ठीक है, ये कौन से स्थान पे हैं? 4th स्थान पे वर्ल्ड में। ठीक है, ये वर्ल्ड में जो गौतम अडानी है, फोर्ब्स की जो लिस्ट जारी की गई अमीरों की, मिलियनर की, उनमें ये गौतम अडानी क्या है? दुनिया के चौथे स्थान पे है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो बिल गेट्स हैं वे आपके चौथे स्थान पे आ गए हैं। जो बिल गेट्स हैं यानी कि चौथे स्थान पे थे, अब वो क्या हो गए, इनको पछाड़ करके ये चौथे स्थान पे आ गए हैं आपके गौतम अडानी। एलन मस्क की बात करें, जो एलन मस्क हैं वो सबसे अमीर व्यक्ति माने गए। एलन मस्क फर्स्ट पे हैं। कौन? एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क कौन है? फर्स्ट पे है। ठीक है, ये आपके एलन मस्क जो हैं प्रथम हैं, जबकि गौतम अडानी चौथे स्थान पे हैं। आपके जो मुकेश अंबानी है वे 10वें स्थान पे हैं। मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी ये कौन से स्थान पे हैं? 10वें स्थान पे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था कि जो भारत के इस समय जो चौथे स्थान पे सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो गौतम अडानी हैं, और एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं फोर्ब्स की लिस्ट में, और जो मुकेश अंबानी हुए 10वें स्थान पे बने हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी कि JNP। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, जो आपका बंदरगाह है। क्या? बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है अभी हाल ही में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, चलिए देखते हैं। यह पूरी तरीके से यानी 100% एक क्या हो गया, जमींदारी में जब पोर्ट बन गया है, 100% क्या हो गया, इस पे जमींदारी, 100% जमींदारी हो गया है। ठीक है, यानी कि ये जो आपका आएगा PPP, यानी कि ये आपका सार्वजनिक और निजी दोनों मिलकर के इस पोर्ट पे अब अपना काम करेंगे। यानी कि सार्वजनिक यानी पब्लिक और पर्सनल दोनों, यानी कि निजी भी और सार्वजनिक दोनों मॉडल पे आधारित हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये पूरे विश्व में ये 26वें स्थान पे आया है। अगर जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये एक प्रकार से आपका जो न्यू मुंबई है वहाँ पे, जो आपकी जो न्यू मुंबई है वहाँ पे स्थित है। कहाँ पे? न्यू मुंबई में जवाहरलाल नेहरू स्थित है। तो ये था मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो 100% जमींदारी हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि जो भी हमारा एक्सिस बैंक है, क्या? एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक। तो जो एक्सिस बैंक है हमारा, एक्सिस बैंक ने जो एयर फोर्स है आपका, एयर इंडिया फोर्स, ठीक है, जो एयर फोर्स इंडिया यानी AIF जो है, एयर इंडिया फोर्स जो है, इंडियन एयर फोर्स जो है, ऐसे आप देखिए इंडियन एयर फोर्स। तो जो इंडियन एयर फोर्स है इसके साथ एक समझौता किया गया है। किसका? एक्सिस बैंक का। जो आपके जो एयर फोर्स में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनके बैंक खातों को एक्सिस बैंक के साथ एक समझौता किया गया। ठीक है, यह एक्सिस बैंक के द्वारा एक पावर सैल्यूट जो एक पहल है, ये इसकी शुरुआत की गई थी। पावर सैल्यूट, क्या? पावर सैल्यूट, ठीक है,
पावर सैल्यूट एक स्कीम जारी की गई थी एक्सिस बैंक के द्वारा। तो इस सैल्यूट में जो स्कीम है इसके तहत जो इंडिया एयरफोर्स है उसके जो भी कर्मचारी के बैंक अकाउंट है उनका इस पावर सैल्यूट में क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। इस प्रकार से एक्सिस बैंक आपका चर्चा में है। देखिए जो आपका फेडरल बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, इन पर आरबीआई ने क्या किया है, जुर्माना लगाया है। जो फेडरल बैंक है और आपका जो बैंक ऑफ इंडिया है, इन दोनों बैंकों पे आरबीआई ने कितने 70 लाख का जुर्माना लगाया है। यानी कि आप फेडरल बैंक आप देख सकते हैं, फेडरल बैंक बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इन पे आरबीआई ने कितना 70 लाख का जुर्माना लगाया। एक पॉइंट और याद रखना है कि और दो बैंक हैं जिन पे आपका टोटल 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। वो है आपका इंडसइंड बैंक। कौन सा है, इंडसइंड बैंक, और एक है आपका बैंक कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा। इन पे क्या है 1 करोड़ का जुर्माना लगा है। ये जुर्माना जो लगाया गया है इन बैंकों पे, ये क्या करते हैं, जो आपके केवाईसी होता है उन जो उनके जो केवाईसी के मानदंड होते हैं उन पे ये लोग पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए इन दोनों यानी कि इन बैंकों पे क्या किया गया, जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक ने जो इंडियन एयरफोर्स है उनके साथ एक पावर सैल्यूट जो एक्सिम है उनके साथ समझौता किया। फेडरल बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया जो जिन पे 70 लाख का जुर्माना है लगाया गया, जुर्माना लगाया गया आपके आरबीआई बैंक के द्वारा, जबकि इंडसइंड बैंक जो और कोटक महिंद्रा जो बैंक महिंद्रा बैंक है इन पे 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जो एक है आपकी जो कंपनी है जो TSLP लिमिटेड, जो आपकी टाटा स्टील कंपनी ने TSLP जो टाटा स्टील जो आपकी लिमिटेड ये कंपनी है, जो निगम लिमिटेड कंपनी है, ये आपके निचाल इस्पात निगम लिमिटेड के साथ निजीकरण की प्रक्रिया पूरी की। निचाल कौन सा, ये टाटा स्टील है, टाटा स्टील, ठीक है। टाटा स्टील कंपनी जो है किसके साथ, नीलांचल, ठीक है, नीलांचल जो आपका नीलांचल एक इस्पात निगम लिमिटेड है, इस्पात निगम लिमिटेड है, ठीक है। इनके साथ क्या किया, एक प्रकार से निजीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई। क्या, निजीकरण प्रक्रिया पूरी की गई, ठीक है, पूरी की। यानी कि जो टाटा स्टील कंपनी है उनके द्वारा निचाल जो इस्पात आपके लिमिटेड कंपनी है इसकी जो निजीकरण पूरी तरीके से किया गया आपका टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जो करंट थे उस पर हमने चर्चा की। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम ऐसे ही आप लोगों को अभी पेट की तैयारी से संबंधित कुछ और भी चीज़ें लेके आएंगे जो आप लोग हमसे जुड़िए और अच्छे पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच।